अब यहाँ आने के बाद पुरानी जो पिछली यादें कुछ याद आ रही हैं कि 2013 में यहाँ आए थे दीक्षा के पहले, और क्या अतिशय होता है समेश शिखर का, ये अब विश्वास हो रहा है। पार्श्वनाथ भगवान की टोंक के नीचे गुफा में माला फेरी, और किसी ने कहा या आप कुछ भी कहोगे आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि हमने क्या मांगा होगा उस समय। हमने यही मांगा था कि अगली वंदना दिगंबर अवस्था में ही यहाँ पर पदयात्रा करते हुए ही हम शिखर जी पहुँचे, ये भावना की थी। और 7-8 साल के अंतर ही ये इच्छा पूरी हो गई। तो ये समेश शिखर का महात्म्य इतना ही नहीं है, उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। पहली बार जब शिखर जी आए थे तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी से ही कहा था कि ये हमारी पहली वंदना है, हम आपके चरण सानिध्य में ही वंदना करना चाहते हैं। तो मुनि श्री प्रमाण सागर जी का ये उपकार हमारे ऊपर हमेशा स्मरणीय रहेगा कि पहली वंदना हमने उनके साथ में ही की थी, और जगह जगह चलते हुए उन्होंने बताया था यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है, यहाँ देखो ये क्या दिख रहा है। इस तरह से वो एक अविस्मरणीय यात्रा रही हमारी पहली यात्रा। और अब ये जो पहली यात्रा मुनि अवस्था में होगी, ये भी हम चाहते हैं कि मुनि श्री के सानिध्य में ही हमें, और महाराज जी को भी सुनना है, बातें बाद में होंगी। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अहिंसा परमो धर्म की। शीतल सागर जी महाराज जब ऋषिकेश थे, ब्रह्मचारी ऋषि, और तब यहाँ आए थे, वंदना करने के लिए ऊपर गए थे हमारे साथ। हम उन दिनों जब वंदनाएं बहुत करते थे और रात्रि में वहीं साधना करते थे। इन्होंने भी मेरे साथ पूरी रात, लगभग पूरी रात माला फेरी थी, और आज माला माल होकर के आए। निश्चित वो इनके जीवन की पहली वंदना थी। अभी इन्होंने भाव व्यक्त किया है कि हम मुनि जीवन की भी पहली वंदना आपके साथ ही करें। बिल्कुल, आप जब यहाँ आए हो तो पूरे संघ के साथ वंदना करने का योग जरूर बनेगा। जैसा भी हो कार्यक्रम हम बनाएंगे और वो वंदना का लाभ हम लोग लेंगे। वंदना की सूचना अभी चर्चा करके आप सबको दे दी जाएगी। लेकिन ये मौका है, ऐसे अवसर का हमें लाभ लेना ही चाहिए। महाराजों से भी मैं कहूँगा, शाश्वत भूमि है। अन्य स्थानों में जब साधु प्रवेश करता है तो वहाँ के श्रावकों का उत्साह होता है, और शिखर जी की ओर जब कोई संघ आता है तो साधुओं के मन में उत्साह होता है। पग रुकते नहीं है। अभी महाराज कह रहे थे फिर गाड़ी थ्रू हो गई, बीच के स्टेशनों में रुकी नहीं। हालांकि रुकते रुकते आते तो थोड़ा लोग लाभ लेते, लेकिन मैं मानता हूँ शिखर जी का आकर्षण ऐसा होता है जो किसी को बीच में रुकने नहीं देता। और इसी वजह से 11 नवंबर को निकलकर 21 दिसंबर में पहुँचे। 1 महीना 10 दिन 40 दिन में इतनी लंबी यात्रा करके आए हैं। निश्चित ये हम सबके जीवन के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।